हाय बच्चों, आर के बिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 से त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ फार्मूला लेकर के आया हूं, जो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हल करने में उपयोगी होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समकोण पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण पर आधारित है, जिसमें एक समकोण होता है और इसी समकोण पर सारे क्वेश्चंस आधारित होते हैं। त्रिकोणमिति में 3 अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में 3 अनुपातों का प्रयोग करते हैं, जिसे नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टैन। और इनके 3 विलोम है। इनके 3 विलोम अनुपात है। साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का काट होता है। कुल मिलाकर के 6 अनुपात हैं। इन्हीं 6 अनुपात का प्रयोग त्रिकोणमिति में करते हैं। कुछ प्रतीकों का प्रयोग होता है, जैसे इसको बोलते हैं थीटा। थीटा बोलते हैं। एक होता है फाई, और अल्फा का भी प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं बीटा का भी प्रयोग किया जाता है। ये कुछ प्रतीक हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपातों का भुजाओं के आधार पर मान। इसके लिए मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है।
ये आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज में ये दो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। थीटा या फाई जो भी अगर न्यून कोण पर होते हैं तो थीटा जहां होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा अगर यहाँ है तो ये ए बी लंब हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, और जब ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, तो ये हो गया कर्ण। और समकोण त्रिभुज पर अब इसमें हम साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा तथा कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। क्या इनका मान क्या होता है, इसको समझने के आसानी से हम एक फार्मूला है लाल बटा के कक्का, इसके इस फार्मूला से आसानी से हम यह क्षय अनुपात का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं साइन, यहाँ लिख देते हैं कास, और यहाँ लिख देते हैं टेन, और यहाँ लिख देते हैं कोसेक, यहाँ हो जाएगा सेक और यहाँ हो जाएगा काट। अब हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ये लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा यल बटा के, यानी हो गया हमारा लंब बटा के कर्ण। इसी तरह कास थीटा बराबर ए बटा के, यानी हो गया हमारा आधार बटा के कोण। इसी तरह हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा यल बटा ए, यानी लंब बटा आधार। इसी तरह हम कोसेक का भी निकाल लेंगे, कोसेक थीटा बराबर के बटा यल, यानी कर्ण बटा के लंब। इसी तरह सेक थीटा बराबर के बटा ए, यानी कर्ण बटा आधार। इसी तरह हम काट थीटा का निकाल लेंगे, काट थीटा बराबर होता है ए बटा यल, यानी आधार बटा के लंब। इस छह अनुपातों का मान हम इस लाल बटा कक्का से हम निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, अब लिखेंगे साइन थीटा का मान कोसेक थीटा के पदों में। इसका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटा साइन थीटा। इसी तरह कास थीटा का मान सेक थीटा के पदों में, तो हो जाएगा
काश थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटा काश थीटा। इसी तरह टैन थीटा का मान काट थीटा के यहां हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा या काट थीटा बराबर होता है 1 बटा टैन थीटा। इस तरह से इनका मान होता है। अब आगे देखिए, कुछ मान होते हैं टैन थीटा का मान साइन कास के पदों में क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा या इसको हम लिख काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा बटा के साइन थीटा। इस तरह से इनके मान होते हैं। आगे देखिए, सम कोण के भुजाओं के सहयोग से त्रिकोणमिति अनुपातों से बना सूत्र। एक है प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है कण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये मान लीजिए कोई समकोण है, ये समकोण है ए बी सी। थीटा अगर यहाँ है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कोण। तो ये प्रमेय कहता है कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें हम क्या करेंगे, कोण को लेंगे, किसी एक भुजा से लेंगे और तीनों भुजाओं में भाग देंगे। सबसे पहले कण को लेते हैं, कण से इसमें भाग करते हैं, यहाँ पर वर्ग से भाग कर दिया, कण के वर्ग से भाग कर दिया। अब के से के कट गया तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ देखिए यल के यानी लंब बटा कण, तो लंब बटा कण हम लाल बटा कक्का से देख लेते हैं, लाल बटा कक्का। ये हो गया साइन थीटा, लंब बटा कण किसका मान है साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा।
तो साइन थीटा का वर्ग या वर्ग है इसका वर्ग कर देंगे, साइन थीटा का वर्ग प्लस ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मान किसका है कास थीटा का, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यानी हमारा फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा, अगर यह है साइन स्क्वायर थीटा है बराबर यहाँ पर 1 है और कास को पक्षांतर करके रह जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा हमारा हो जाएगा, अगर हम कास को रोकते हैं साइन को पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 3 फार्मूला बने। आगे देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। पहले हमने कर्ण से भाग दिया था तो 3 सूत्र मिले थे हमें, फिर अब लंब से भाग करेंगे, इसमें लंब का भाग करेंगे सब में, तो हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं लाल बटा का से, अब यहाँ कर रहे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब ये है कोसेक का मान, कोसेक स्क्वायर थीटा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसका मान है यहाँ से कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर, यह एल से एल कट गया 1 हो गया प्लस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका मान है, तो हो जाएगा काट का, काट स्क्वायर थीटा। यानी हो गया हमारा फार्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया, या इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस काट कर देते हैं, माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये बन गया, या इसको हम ये लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूला हो गए। और आगे देखिए, हमने कर्ण से भाग दिया था, लंब से भाग दिया था, अब हम आधार से भाग देते हैं। अब आधार से तीनों भुजाओं में हम भाग करते हैं, यहाँ पर आधार से भाग करते हैं, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका मान है सेक था, सेक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान है tan का, tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा +1। यानी हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 फार्मूला बन गए। अब इन्हीं पहले चैप्टर में इन्हीं फार्मूलाओं का प्रयोग किया जाएगा।
इसके बाद आगे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हम अगले वीडियो में और फार्मूला बताऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।